कहाँ है खून? विराज, मैं कहीं पागल तो नहीं हो रही हूँ? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, तुम्हारी माँ के साथ हुआ, दादी के साथ हुआ और खुशी के साथ भी हुआ। जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है उसे मैं देख पा रहा हूं। ये विजन्स, ये ब्लड मर्डर वाली बात है। इन सब के पीछे एक ही वजह हो सकती है। मतलब यहाँ इस घर में सच में राघव का भूत है? ऋषा, ये क्या कर रही है? कहाँ जा रही है तू? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। छोड़ इसे। हुआ क्या है तुझे? आपको क्या हुआ है माँ? मुझे? अच्छा आप ये बताओ, आप मेरी माँ हो या उस सिया की? ये तू कैसी बातें कर रही है? मैं तेरी ही माँ हूँ। साफ साफ बता ना, हुआ क्या है? अगर आप मेरी माँ हो तो आप उस सिया की हर बात पे ऐसे आंख बंद करके कैसे भरोसा कर सकते हो? क्या सोच रही है तू? मैं जो देख रही हूँ ना वही सोच रही हूँ, लेकिन आपको ये सब नहीं दिखेगा क्योंकि मैं सिया नहीं हूँ ना। बेटा तू सिया के बारे में ऐसे मत बोल। वो जो कुछ भी कर रही है हमारे भले के लिए कर रही है। तेरे दिमाग में जो भी चल रहा है ना वो सब छोड़ दे। मैं बात करती हूँ ना सिया से, पर छोड़ के मत जा कहीं। बेटा बड़ी मुश्किल से ये बिखरा हुआ परिवार जुड़ा है, इसे तोड़ मत बेटा। दीदी, क्या हुआ? दादी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कहाँ? मंदिर गई थी, उनका पैर फिसल गया और गिर गई। आप चलो। दादी, दादी, क्या हो गया? अब कैसे हो? आप गिर कैसे गए? आप घर पे अकेले क्यों आए हो? अरे मैं अकेले कहाँ आई हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे पता है कौन आया मेरे साथ में? कौन? तू जानती है उसे। कौन दादी? ठहर जा, मैं बुलाती हूँ। वहाँ क्यों खड़ी? आजा। अब तुझे याद दिलाना पड़ेगा। महक, कैसी है तू? मैं देखो तू कैसी है। और मेरा हाल छोड़, दादी का हाल पूछ। बेचारी मंदिर की सीढ़ियों में फिसल के गिर गए थे। ये तो अच्छा हो मैं वहां थी। मैंने चेक किया तो उनके पैर पे सूजन आई थी अभी। बट डोंट वरी, टेंशन मत ले। मैंने ना उनकी स्पेशल ऑयल से मसाज किया है। बिल्कुल सही कह रही। इसका तेल तो जादू है। उसने लगाया, सूजन भी गई, अब बरसों पुराना जो दर्द था ना वो भी गायब हो गया। थैंक यू महक। चल आज अंदर बैठ के बात करते। आज और बताओ। थैंक यू सो मच यार, तूने दादी की हेल्प की। अरे यार कितनी बार थैंक यू बोलेगी अब? इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी। और ये मेरी दादी भी तो है ना। बिल्कुल तेरी ही दादी है। बहुत अच्छा लगा तुझे देख के मैं इतने टाइम के बाद। पर यार मैं थोड़ी सैड हूँ। I mean, न्यूज़ में बहुत कुछ सुना यार। और अभी दादी ने भी रास्ते में आते हुए बहुत कुछ बताया। क्या हो गया यार? छोड़ना महक, मुझे वापस से वो सारी बातें नहीं करनी।
जो हो गया सो हो गया। तू बता कहाँ रह रही है, कहाँ थी इतने टाइम तक? एक्चुअली मैं कोटा सेटल हो गई थी, अभी कुछ काम के लिए वापस आई हूँ। और रह कहाँ रही है? मैं मंदिर। मंदिर? अरे मेरा मतलब है कि मंदिर के पास जो होटल है वहाँ रह रही हूँ। होटल में? हाँ। तुषार, वो मंदिर के पास जो होटल है ना, वहाँ जाके इसका सामान लेकर आ। आज से तू हमारे यहीं रहेगी। बिल्कुल। अरे मैं कैसे सिया समझा दादी? अरे ठीक ही तो कह रही है, क्या गलत कह रही है? कोई प्रॉब्लम है तुझे? नहीं यार प्रॉब्लम, बट तो नहीं फिर? यार। तो कितने को मैं अभी इनविटेशन दूं या मेल करके बोलूं? अरे मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोगों को बेकार में तकलीफ हो। मैं कोई तकलीफ नहीं होगी। सिया, बताना इसे कौन सा कमरा दे। हाँ, जा तुषार लेकर आ। और तुम इस रूम में चल, बहुत सारी बातें करनी है मुझे तुझसे। चल। दादी का यूं अचानक फिसलना, सिया की फ्रेंड को उन्हें बचाना, इत्तेफाक। My barrage senses tell me something else. दादी, महक, आजा बेटा। मैं सोच रही थी आपकी स्पेशल ऑयल से मसाज कर दूं। अरे बेटा, कर तो दी थी तूने। एक बार फिर से कर लो और अच्छे से ठीक हो जाओगे। सच में बेटा, ये तो भगवान का शुक्र हुआ कि तू मुझे वहां मिली, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसा लगता है भगवान ने तुझे मेरे लिए भेजा था वहाँ। ऐसा ही समझ लीजिए। लाइए। अच्छा ये बता, जी दादी। तेरी शादी हो गई? नहीं दादी, अभी नहीं हुई। अच्छा हुआ नहीं हुई। हाँ? मेरा मतलब ये है कि जो सिया के साथ हुआ, मैं नहीं चाहती किसी भी लड़की के साथ हो। शादी से पहले पति को अच्छी तरीके से देखभाल ले, फिर शादी कर। और तू तो उसकी खास सहेली है। जी। अच्छा दादी, वो लड़का कौन था? कौन? तुषार? अरे नहीं नहीं, उसे तो मैं जानती हूँ, वो दूसरा आदमी। विराज, सिया का बहुत अच्छा दोस्त है। उस बेचारे ने हमारी बड़ी मदद की। अकेला बाप है, बेटी को पाल रहा है। खुशी, खुशी उसकी बेटी का नाम है। बहुत प्यारी बच्ची है, सिया से बहुत प्यार करती है। दोनों में बहुत प्यार है। किसमें, सिया और विराज में? नहीं बेटा, सिया और खुशी में। ओह अच्छा। एक बात कहूँ, किसी को बताएगी तो नहीं? नहीं नहीं, बताइए ना। खुशी चाहती है कि सिया और विराज शादी कर ले। लेकिन हम नहीं चाहते, इसीलिए वो दोनों शादी का नाटक करेंगे। बस डर मुझे यही है कि इस बीच में वो दोनों एक दूसरे के करीब ना आ जाए। अच्छा। अच्छा हुआ तू यहाँ रुक गई। सिया को तेरे जैसे दोस्त की जरूरत थी, क्योंकि वो अपने दिल की बात अपने दोस्त से ही कर सकती है ना। जी दादी। बहुत डरना छोड़ दे, सब ठीक हो गया है। आ जाइए सब लोग, खाना लग गया है। क्या हुआ, आज किसी को भूख नहीं लगी? चलिए ना सुषमा जी, खाना ठंडा हो जाएगा। आइए आंटी जी। चल बहू, सब मिलके खाना खाते हैं। आजा। माँ देखो ना, आज कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। अब चलो ना, खाना खा लो प्लीज। ये लाइट को भी अभी ऑफ होना। रुकिए, मैं देखता हूँ। ये भूत है, राघव का भूत है। माँ क्यों डर रहे हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। आंटी जी, सिर्फ लाइट ऑफ हुई है, दैट्स इट। घबराओ मत। माँ कुछ भी नहीं है, हम
सब साथ में है ना, कुछ नहीं होगा। सिया ये सब क्या है? कौन आ गया और सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? कुछ नहीं महक, कोई है जो हमारे साथ ये घिनौना प्रैंक कर रहा है। खुशी, लेडीज एंड जेंटलमैन, may I have your attention please। तो अच्छी बात है कि आज आप सब साथ में हैं, क्योंकि मुझे आप सबके सामने एक स्पेशल स्पीच सुनानी है, वो भी एक स्पेशल पर्सन के लिए जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे एक अनाउंसमेंट भी करनी है। प्लीज बी सीटेड। खुशी, what are you doing? इन सब की जरूरत नहीं है खुशी। क्या क्या प्लान किया है? बता अरे खुशी, जस्ट टेल मी फर्स्ट। तो आज मुझे उन्हें थैंक यू कहना है हर खुशी के लिए जो उन्होंने इस खुशी को दी। ये खुशी बचपन से ही बहुत सैड थी, बहुत उदास थी, क्योंकि खुशी अकेली थी। लेकिन फिर उसकी लाइफ में आई उसकी सिया मासी, और फिर आए मेरे पापा। उसके बाद मुझे मिले आप सब, और उसके बाद उस खुशी को मिली उसकी कंप्लीट फैमिली। मॉम डैड बच्चों के सुपर हीरो होते हैं, लेकिन मेरी लाइफ की सुपर हीरो है मेरी सिया मासी, क्योंकि उन्होंने इस बिन माँ की बच्ची को जीना सिखाया, बिना किसी खुशी के हंसना सिखाया। थैंक यू मासी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ। मेरी मासी ने मुझे इविल राघव अंकल से बचाया। खुशी, और फिर इन्होंने मुझे मिलवाया मेरे पापा से। जब पहली बार मैं मेरे पापा से मिली तो मैं बहुत सैड थी, क्योंकि मुझे मेरे पापा बिल्कुल पसंद नहीं थे। पता मैं कौन? हाँ, you are a bad man। लेकिन फिर मेरी मासी ने दिखाया कि मेरे पापा कितने अच्छे और कितने प्यारे हैं। Evil Dad, कहाँ जा रहे हो आप? लोग कहते हैं कि मासी माँ जैसी होती है, पर नहीं, गलत कहते हैं वो लोग, क्योंकि मैं कहती हूँ मासी ही माँ होती है। इसीलिए अब मैं मेरी मासी को माँ कहना चाहती हूँ, और ये तभी होगा जब मेरे पापा और मेरी मासी की शादी हो जाएगी 3 महीने बाद। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, तो वो अनाउंसमेंट ये है कि मैं चाहती हूँ मेरे पापा और मेरी मासी शादी से पहले एंगेजमेंट कर लें। और मैंने आप दोनों के लिए रिंग भी बनवाई है। फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है, शादी कर ही रहे ना, तो उसके पहले कर लेंगे हम, ठीक है? लेकिन क्यों पापा? कह रहा हूँ ना कि हम लोग एंगेजमेंट कर लेंगे। मैंने फिल्मों में देखा है कि शादी से पहले सगाई होती है, तो आप दोनों को भी करनी पड़ेगी। फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? नहीं मासी, आप दोनों को अभी ही करनी पड़ेगी। खुशी, खुशी, ओके रिलैक्स, ओके, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। ये सब की क्या जरूरत है? क्यों मासी, क्यों नहीं जरूरत है? एंगेजमेंट वो लोग नहीं करते जिनको शादी नहीं करनी होती। कहीं आप लोग भी तो ऐसा नहीं सोच रहे?
नहीं खुशी ऐसा नहीं है। मासी ऐसा ही है। पापा आप मुझसे प्यार करते हो ना? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स करता हूँ। और मासी आप? खुशी ये भी कोई पूछने की बात है क्या? यू नो आई लव यू। मासी आपने मुझे सारी खुशियाँ दी, तो आप इतनी सी खुशी क्यों नहीं दे सकते? मासी प्लीज मेरे लिए। खुशी प्लीज काम डाउन। ठीक है, तो फिर मैं भी आसमान में चली जाऊंगी अपनी मम्मी के पास। खुशी इसे नहीं बोलते। Don't you dare say this. तो फिर पिनाओ ना रिंग पापा प्लीज मेरे लिए। देखो या रिंग पिनाओ या फिर मुझे भूल जाओ। खुशी पापा प्लीज लो। पहनाओ ना। ये सिर्फ एक फेक मैरिज है। इट्स नॉट रियल। कुछ भी पहले जैसा वापस नहीं होगा। मेरे दिल में सिर्फ मेरी जानवी का प्यार है, इसलिए मेरी लाइफ में कोई और नहीं आएगा। पहनाओ ना। रुको। क्या हुआ है आपको? बहू के अंदर राघव की आत्मा तो नहीं आ गई? दादी क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है। पानी को क्या हुआ? क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? कहाँ है खून? विराज मैं
मैं कहीं पागल तो नहीं हो रही हूँ? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, तुम्हारी माँ के साथ हुआ, दादी के साथ हुआ,